हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 8 एनसीईआरटी चैप्टर रेशनल नंबर की एक्सरसाइज 1.2 के इंट्रोडक्शन पार्ट को। इससे पहले हमने अपनी 1.1 को कंप्लीट कर लिया था और अगर किसी ने वो नहीं देखी है तो उसके लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाले हुए हैं, आप उन्हें वहाँ से देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो इंट्रोडक्शन पार्ट में क्या है, अब इस वीडियो को ध्यान से देखना क्योंकि जो ये इंट्रोडक्शन पार्ट है इसी के बेसिस पे तुम्हारी एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन होने हैं और दो ही तरह के क्वेश्चन उस पूरी एक्सरसाइज के अंदर हैं। तो पहला जो है, अभी करते हैं शुरू। तो पहला जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रेशनल नंबर ऑन द नंबर्स लाइन। तो इस पे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, आपसे ध्यान से समझना तो वो क्वेश्चन बड़े आराम से हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन इसमें क्या है, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन द नंबर्स लाइन। तो हमारे पास नंबर लाइन्स होती है, उसके ऊपर आपको रेशनल नंबर को क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो वो हम कैसे करते हैं, तो पहले अगर मैं आपको रेशनल नंबर से रिप्रेजेंट करने से पहले मैं आपको ये मतलब बताऊंगा कि नेचुरल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, होल को कैसे करते हैं और इंटीजर में क्या होता है, और फिर हम करेंगे रेशनल नंबर में कैसे होता है। ठीक है, तो नेचुरल नंबर, अब मैंने आपको पहले ही बताया था कि नेचुरल नंबर होते क्या है। नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जो 1 से शुरू होते हैं और कहाँ तक जाते हैं, अप टू इन्फिनिटी तक जाते हैं। तो ठीक है, तो अगर मैं नंबर लाइन्स की बात करूँ तो नंबर लाइन्स क्या होगा, हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे स्केल से और इधर। तो जो नंबर लाइन्स होती है, क्योंकि नेचुरल नंबर हमारे 1 से अप टू इन्फिनिटी तक जाते हैं, तो एक जो नंबर लाइन पे होगा तो जो सबसे पहला होगा, इधर से हमारी लाइन शुरू है और इधर हमारी ये जो लाइन है इन्फिनिटी तक एक्सटेंड हो सकती है। मतलब हम इसको यहाँ राइट में कहीं तक भी लेके जा सकते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या होगा, यहाँ पे जो पहला नंबर होगा 1, फिर हम स्केल से ये 2 1, फिर 3 2 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6 और फिर सो ऑन। तो अगर मुझे कोई बोलता है कि रेशनल नंबर नेचुरल नंबर को दिखाओ, और तो कैसे दिखाएंगे हम, तो हम ऐसे दिखा सकते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड अप टू इन्फिनिटी। फिर बात आती है होल नंबर की। अब होल नंबर में क्या होता है, होल नंबर में सारे के सारे तो नेचुरल नंबर होते हैं और जीरो और इंक्लूड होता है। तो होल नंबर को एक नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए क्या होता है, वही लाइन को ड्रॉ किया राइट साइड, ये लाइन मतलब राइट तक इनडेफिनेटली एक्सटेंड होती है। इनडेफिनेटली एक्सटेंड का मतलब हम इसको कहीं तक भी राइट में लेकर जा सकते हैं। तो ये कहाँ से शुरू होगी, जीरो से, क्योंकि होल नंबर में जीरो भी इंक्लूड होता है। 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6 एंड 7 8 9 10 एंड सो ऑन और अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो ऐसे हमारे होल नंबर हो सकते हैं। फिर हमारी बात आती है इंटीजर की। अब इंटीजर आपको पता ही है, हमने पहले ही कर चुके हैं। इंटीजर में क्या होता है, इंटीजर हमारे पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी, और जीरो इज़ ऑल्सो है इंटीजर। तो इंटीजर को रिप्रेजेंट करने के लिए जो हमारी लाइन होती है वो बोथ साइड, मान लो ये आपका सेंटर है यानी ओरिजिन है, तो ओरिजिन के बोथ साइड एक्सटेंड होगी। मतलब ये हम ऐसे डालें, ऐसे लिखेंगे ये, तो इधर भी एरो और आपका इस तरह भी एरो। तो ये जो बीच में ये जीरो होगा। अगर मैं राइट साइड जाऊँ तो पॉजिटिव नंबर 1 2 3 4 एंड सो ऑन और अप टू इन्फिनिटी। और अगर मैं अपने लेफ्ट साइड जाऊँ तो -1 -2 -3 और -4 -5 -6 एंड अप टू इन्फिनिटी। तो ये हमारे ऐसे इंटीजर को हम नंबर लाइंस पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी इधर और इन्फिनिटी पॉजिटिव इधर। ठीक है, तो जीरो से राइट में अगर में होंगे तो पॉजिटिव और जीरो से अगर लेफ्ट में होंगे तो नेगेटिव। ठीक है, अब बात करते हैं रेशनल नंबर की, जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट और हमें एक्सरसाइज में इसके क्वेश्चंस करने हैं। तो रेशनल नंबर का क्या होता है, अब रेशनल नंबर क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स में हमारे ये सभी नंबर कवर होते हैं। नेचुरल नंबर भी हो सकते हैं, होल नंबर भी हो सकते हैं, इंटीजर्स भी हो सकते हैं। ये सभी के सभी हमारे क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। अब रेशनल नंबर में क्या होता है, रेशनल नंबर में आपको पता है फ्रैक्शनल वैल्यू, यानी वो नंबर जो p/q की फॉर्म में लिखे जाते हैं। तो क्या होगा, जैसे आपने नंबर लाइन करी तो नंबर लाइन इसमें भी बोथ साइड आपने एक्सटेंड कर ली। ठीक है, ये हो गया आपका 0, तो इधर हो गया 1, ये हो गया 2, ये 3 एंड इधर भी अगर मैं तो -1, ये -2 और ये -3। अगर कोई आपको यहाँ पे बोल दे कि भाई इस नंबर लाइन पे रेशनल नंबर यानी आपको 1/2 को रिप्रेजेंट करके दिखाना है। अब आपको पता होना चाहिए कि जो 1/2 होता है वो कितना होता है। 1/2 का मतलब होता है 0.5 यानी 0.5। तो 1/2 कहाँ से आएगा, 0 और 1 के बीच में आएगा। तो 0 और 1 के जो बीच में आएगा वो हमारा 1/2 होता है। तो मैं उसको यहाँ पे डॉट से लगा के और यहाँ पे लिख दूंगा 1/2। तो ये मेरा हो जाएगी, जो ये वाली पोजीशन हो जाएगी
ये मेरी ऐसे रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी कि ये जो नंबर है 0 और 1 के बीच में ये कितना है 1/2। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ फॉर एग्जांपल मुझे रिप्रेजेंट करना है 1/2 को, या कुछ भी और नंबर ले लो, कुछ भी हो सकता है। अब 1/2 को या मुझे करना है 3/2 को। 3/2 का मतलब कितना होता है, 3/2 होता है 1.5, तो 3/2 नंबर आएगा तो 1.5 यानी 1 और 2 के बीच में, ठीक है। तो 1 और 2 के बीच में यानी 1 और 2 के बीच में यानी यहाँ पे, तो ये जो हमारी लोकेशन हो जाएगी ये हम इसको लिख सकते हैं 3/2, यानी ये जो पॉइंट है ये हमारा नंबर लाइन पे ऐसे रिप्रेजेंट हो जाएगा। इसको हम लिख देंगे 3/2, ठीक है। तो ऐसे हम अपने नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अभी जैसे आपके पास क्वेश्चंस आएंगे उसमें कुछ भी नंबर दे देंगे। अब जैसे आपको फ्रैक्शन में कोई नंबर दे देंगे, अभी मैं आपको समझाता हूँ, ये ध्यान से देखना। अभी जैसे आपको उसमें कुछ भी फ्रैक्शन में नंबर दे दिया, मतलब हम ले लेते हैं कोई भी नंबर, जैसे उसने बोल दिया कि इसको 7/4 को रिप्रेजेंट करो। अब आपके दिमाग में एकदम से नहीं आएगा कि 7/4 रिप्रेजेंट होगा कैसे, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम नंबर लाइन को अपनी बना लेंगे, स्केल से बनेगी और ये नंबर लाइन को हमने अपनी बना लिया, ठीक है। फिर मैं ये चेक करूँगा कि ये जो मेरा नंबर है ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अब ये देखो कि मेरा नंबर क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है, क्योंकि इसके आगे कोई साइन नहीं है तो ये नंबर है पॉजिटिव। पॉजिटिव नंबर हमारे बेसिकली 0 मतलब ओरिजिन से ये 0 है, इससे राइट साइड में होती है। तो ये अगर मान लो मैं इसको 0 लिख रहा हूँ तो इधर मेरे जो नंबर लाइन के बनेंगे ये 7/4 यहाँ पे कहीं रिप्रेजेंट होगा। तो इनको रिप्रेजेंट करने का बहुत ही आसान तरीका है। क्या करते हैं, जो ये हमारा नीचे वाला नंबर होता है, डिनोमिनेटर होता है, हम अपने एक यूनिट को, एक यूनिट का मतलब जैसे हमारा एक यूनिट है 0 से 1 या 1 से 2, यानी 0 से 1 ये एक यूनिट है। हम अपने एक यूनिट को ब्रेक कर लेंगे 4 पार्ट में। अगर किसी के नंबर के बारे में 4 है और उसने वो बोला कि नंबर लाइन पे हमें रिप्रेजेंट करना है, तो हम अपने एक यूनिट को किससे डिवाइड कर लेंगे, 4 से। तो अब हम इसको लिखना शुरू करते हैं। तो क्या होगा, देखो पहले 0 के बाद तुम अगला यहाँ पे बना देना 1/4, फिर तुम बना देना 2/4, फिर तुम लिख देना 3/4, फिर लिख देना 4/4, फिर आ जाएगा अपना 5/4, फिर आ जाएगा अपना 6/4 और फिर अपना आ जाएगा 7/4, ठीक है। इसको हम राइट में और आगे तक ले जाएंगे। फिर अपना जो नेक्स्ट नंबर आ जाएगा 8/4। अब देखना यहाँ पे, यानी 4/4 से अगर मैं ये कट कर दूँ तो ये मेरा होता है 1। तो यानी मैंने 0 से लेके 1 के, यानी 1 यूनिट के मैंने कितने डिवीज़न कर लिए, जो मेरा नीचे लिखा हुआ था डिनोमिनेटर में 4, तो मैंने 4 डिवीज़न कर लिया, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। अब अगले मतलब 1 से 2 में भी मेरे 4 डिवीज़न बन रहे हैं, 5/4, 6/4, 7/4, क्योंकि 8/4 कितना होता है, अगर मैं इसको कट करूँ तो 2, तो यानी ये मेरा जो नंबर बनेगा ये 2 बनेगा। तो हमें क्या रिप्रेजेंट करना था, 7/4 को। तो मुझे ये सारे नंबर दिखाने की ज़रूरत नहीं होती। हम क्या करते हैं, जो नंबर मुझे पूछा होता है सिर्फ हमें वो नंबर दिखाना होता है। हम सबसे पहले तो ये देखेंगे कि डिनोमिनेटर में क्या है, उतने पार्ट में उसको डिवाइड कर लेंगे। तो जैसे 1/4, 2 जहाँ पे भी फिर 7/4 आएगा, हम ये 7/4 को ऐसे सर्कल कर देंगे कि हमारी जो 7/4 की पोजीशन है वो ये है। तो ऐसे ही वो आपको नंबर लाइंस में कई सारे मतलब 2 या 3 वैल्यूज़ भी पूछ सकता है, 4 भी पूछ सकता है, कितनी भी पूछ सकता है। अगर मैं यहीं की बात करूं, अगर वो यहाँ पे मुझे पूछ लेता कि माइनस आप 1 मतलब कुछ भी ले लो, -3/4 को रिप्रेजेंट करके दिखाओ, ठीक है, तो मुझे अब लेफ़्ट में आना होता, क्योंकि ये माइनस का 3/4 है, डिवाइड में क्या है 4 है, तो मतलब मुझे लेफ़्ट साइड 4 के मुझे पार्ट करने हैं, यानी 1 यूनिट को मुझे 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो इधर आप अगर आओगे तो ये क्या हो जाएगा, -1/4, -2/4, -3/4 और फिर -4/4। जा तो आप कहीं तक भी सकते हो, पर हमें देखना है कि हमें नंबर कौन सा चाहिए। हमें चाहिए -3/4, तो मुझे उससे आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैं क्या करूँगा, इस -3/4 को सर्कल कर दूंगा, तो ये हमारा नंबर हो जाएगा -3/4, ठीक है। तो बस रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे ऐसे ही हम दिखा सकते हैं। तो इसी बेसिस पे आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। अभी मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। तो नेक्स्ट हमें करना है रैशनल नंबर बिटवीन द 2 रैशनल नंबर, मतलब कि 2 रैशनल नंबर्स के बीच में मुझे रैशनल नंबर बताने हैं। तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि जो रैशनल नंबर होते हैं वो 2 रैशनल नंबर्स के बीच में हमारे पास कितने भी का मतलब है इनफाइनाइट रैशनल नंबर हो सकते हैं।
किन्हीं भी दो रेशनल नंबर्स के बीच हमारे पास इनफाइनाइट नंबर रेशनल नंबर हो सकते हैं। ठीक है, तो इसको फाइंड आउट करने के हमारे पास दो मेथड होते हैं। तो पहले मैं फर्स्ट मेथड करता हूँ। फर्स्ट मेथड के लिए मैं आपको क्वेश्चन लूँगा, क्वेश्चन क्या एग्जाम्पल लूँगा और उनसे मैं आपको बताऊँगा कि कैसे होगा। ठीक है, तो आप देख लो इसमें हमें क्या करना होता है। जैसे आपका एग्जाम्पल नंबर 6 है एनसीईआरटी की बुक में, तो वो क्या है, तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, राइट एनी टू रेशनल नंबर बिटवीन -2 एंड 0। तो -2 और 0 के बीच में रेशनल नंबर बताओ। अब देखो, अगर तुम कहोगे कि -2 मतलब -2 और 0 है, तो इसके बीच में तो नंबर क्या हो सकता है, तुम एकदम देखोगे तो बोलोगे बस -1 ही होगा और तो कुछ आता ही नहीं है। बट ऐसा थोड़ा ना है भाई, मैंने बोला कि दो रेशनल नंबर के बीच में तुम्हारे पास इनफाइनाइट नंबर हो सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम इसको, हमें करना क्या होता है, इनका डिनोमिनेटर वैसे एक एक है और मुझे नंबर जो यहाँ पे लिखने हैं, नोट 2, बुक में 3 दिया हुआ है, मैंने 2 लिख दिया। चलो हम 2 बता देते हैं, 3 कितने भी बता सकते हो आप, चलो हम 2 ही करेंगे। तो अभी क्या करेंगे, 2 रेशनल नंबर मान लो बताने हैं, तो हम इसको क्या करेंगे, -2 और 0 को हम किसी एक बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। बड़ा नंबर वो मतलब इतना हो सकता है कि वो हमारी इस पे डिपेंड करेगा कि हमें कितने रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। मान लो मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ, -2 को 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और 10 से मैं डिवाइड कर रहा हूँ, तो ये कितना आ जाएगा, -20/10। ठीक है, वैसे ही जो मेरा इधर दूसरा नंबर है वो 0 है, तो 0 को भी मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, 10 से डिवाइड कर दिया, तो 0 × 10 0 और डिवाइड में 10। तो अब क्या हुआ, देखो तुम्हारी कितनी बड़ी रेंज हो गई। तो अब तुम्हारे पास एक तरफ तो नंबर है -20/10 और दूसरी तरफ है 0/10। अब देखो यहाँ पे कितने सारे नंबर लिख सकते हैं, यहाँ पे -19/10, -18/10, -17/10, -16/10, और हमें तो कितने लिखने हैं, सिर्फ 2 रेशनल नंबर लिखने हैं। तो तुम कुछ भी लिख सकते हो, कितने नंबर हो सकते हैं यहाँ पे, -19/10, -18/10, -17/10, -16/10 एंड सो ऑन, और अप टू 0 तक जाना है तो यहाँ पे -1/10। तो ये सारे के सारे नंबर तुम्हारे इन दो रेशनल नंबर के बीच में होते हैं। अभी जैसे मैंने इसको अपने आप से इस नंबर से मल्टीप्लाई किया, मैं यहाँ पे इससे भी बड़ा नंबर ले सकता हूँ, 20 ले सकता हूँ, 30 ले सकता हूँ, कुछ भी ले सकता हूँ, और मुझे जिस नंबर से मल्टीप्लाई करना है उसी नंबर से मुझे इसको डिवाइड भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी मैं चलता हूँ दूसरे क्वेश्चन पे, दूसरे एग्जाम्पल पे, आपको और क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 7 है ये, उसमें क्या है कि फाइंड एनी 10 रेशनल नंबर, फाइंड एनी 10 रेशनल नंबर बिटवीन कितना, -5/6 एंड 5/8। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, -5/6 5/8। तो तुम्हें क्या करना है, जो तुम्हारा, अब तुम्हें पता ही है कि रेशनल नंबर p/q की फॉर्म में लिखे जाते हैं। ऊपर वाला पार्ट जो होता है वो न्यूमिनेटर होता है, नीचे डिनोमिनेटर होता है। तो हम क्या करते हैं, हम जब ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए, अब मुझे इसमें 10 बताने हैं भाई, कितने बताने हैं, 10 बताने हैं, तो हम अपने डिनोमिनेटर को इक्वल करते हैं। क्या करते हैं, सबसे पहले हम अपने डिनोमिनेटर पार्ट को इक्वल करते हैं। डिनोमिनेटर पार्ट इक्वल कैसे होगा, हम जो भी नीचे दो नंबर होते हैं इनका एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लेने का मतलब, जब आप 6 और 8 का एलसीएम लोगे ना, तो वो कितना आएगा, वो आएगा आपको 24। कितना आएगा, 24। अब तुम्हें क्या करना है, इस नंबर को भी 24 बनाना है, इस नंबर को भी 24 बनाना है। तो इसको 24 कैसे बनाओगे, तो इसको 24 तब बनाओगे जब 6 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 4 से। एक बात, अब 6 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 24 तो बन गया, क्योंकि मैंने तुम्हें बोला कि डिनोमिनेटर को इक्वल बनाना है। बट ऐसा तो हम नहीं कर सकते कि अपनी मर्जी से किसी भी नंबर को नीचे में डिवाइड कर दिया। तो हम तभी इसी नंबर को ऊपर, यानी अगर डिनोमिनेटर में किया तो न्यूमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, जैसे हमने यहाँ पे किया था। ठीक है, तो इससे क्या होता है, क्योंकि 4 और 4 दोनों इक्वल हैं, कट जाते हैं 1 1, तो इस नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो अब हमारा नंबर क्या बन गया, ये -5 4 जा -20 और 6 4 जा 24। सेम हम यहाँ पे कर लेंगे 5। अब मैंने बोला इसको 24 बनाना, तो 8 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से। अगर मैं डिवाइड में 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ऊपर भी मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 5 3 जा हो गया 15 और 8 3 जा कितना हो गया, 24। तो अब देखो आपकी कितनी बड़ी रेंज हो गई। तो अब आपका एक नंबर तो हो गया -20/24 और दूसरा आ गया 15/24। तो आपको इन दोनों के बीच में 10 रेशनल नंबर बताने थे भाई, पर हमारे पास तो यहाँ बहुत सारे बन सकते हैं 10 के बीच में। वही अब क्या हो सकता है, -19/24,
-18/24, -17/24, -16/24, -15/24, -14/24, सो ऑन। और कहाँ तक लिख सकते हो आप 14/24। तो ये इतने सारे नंबर, मतलब 13, -12, -11, -10, -9, 8, 7, तो ऐसे, ठीक है। तो एक मेथड आपका ये है, ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, अपने डिनोमिनेटर को इक्वल करते हैं और फिर हम नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमारे पास जो क्वेश्चंस आएंगे उनमें यही पूछेगा कि कोई दो नंबर बताओ, किन्हीं दो रेशनल के नंबर से बीच में 3 बताओ, 5 बताओ यानी 5 बताओ, या 10 बताओ, ठीक है। तो ऐसे होगा। अब हम करते हैं अपना दूसरा मेथड, जो है रेशनल नंबर बिटवीन द टू रेशनल नंबर, और वो कैसे, मीन मेथड, ठीक है। तो मीन मेथड में करना क्या है, अब मीन जो मेथड होता है तो उसमें हमें मीन निकाल के दिखाना पड़ेगा, यानी जो भी नंबर्स हमारे पास दिए होंगे दो रेशनल नंबर्स, उन दोनों नंबर्स के बीच का हमें मीन लेना होगा। अब जैसे मैं इसके लिए एग्जांपल ही ले लेता हूँ। जो एग्जांपल है हमारा, एग्जांपल नंबर 9 है एनसीईआरटी की बुक में, ठीक है, देख लेना आप उसको। एग्जांपल नंबर 9, तो वो क्या है, तो वो है राइट एनी 3 रेशनल नंबर बिटवीन 1/4 एंड 1/2। तो जब हम मीन लेते हैं, हम क्या करते हैं, दो नंबर्स का, तो उन दोनों का सम करते हैं और उन दोनों के सम को डिवाइड कर देते हैं 2 से, तो वो हमारा क्या आता है, वो मीन आता है। तो बहुत ही सिंपल है, कुछ भी नहीं करना। 1/4 1/2 है, तो आपको क्या करना है, इन दोनों के बीच में 3 रेशनल नंबर बताने हैं। तो सबसे पहले आप इन दोनों के बीच में एक रेशनल नंबर फाइंड आउट करो। तो एक रेशनल नंबर कैसे करोगे, तो आप करोगे 1/4 + 1/2, और इसको आप लोग डिवाइड कर दोगे किससे, 2 से। तो ठीक है, तो 2 से डिवाइड किया, एलसीएम लिया, 4 आया, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे डिवाइड 2 यानी ये 2 आ जाएगा। 2 + 1 यानी 3/4, और ये डिवाइड रहेगा 2। अब 3/4 जब इसको यहाँ मल्टीप्लाई बनाओगे तो 1/2 हो जाता है, और ये हो जाएगा 3/8। तो मतलब क्या हुआ, तो हमारा इन दोनों रेशनल नंबर्स के बीच में जो रेशनल नंबर आया वो कितना आया, 3/8। अब हम क्या करेंगे, अब जैसे मैं आपको ये नंबर लाइंस पे दिखाता हूँ तो एक होगा कैसे। अभी जैसे मैंने ये नंबर लाइन इधर ये बना ली, तो इधर हमारा 1/4 रख दिया मैंने, और ये अपना हो गया 1/2। तो जो इन दोनों के बीच में नंबर आया वो मेरा ये आया है 3/8, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे मिड में ऐसे दिखा सकता हूँ कि ये 3/8 है। तो मुझे 3 बताने दे, तो 3 बताने के लिए क्या करूँगा मैं, अब इन दोनों के बीच मीन ले लूँगा, और फिर ये एक नंबर और आ जाएगा, ठीक है। और अगर मुझे यहाँ बताना है, मतलब तीसरा नंबर और बताना है, तो मैं इन 2 नंबर का मीन ले लूँगा, तो तीसरा नंबर मेरा ये हो जाएगा। तो 1 2 3 हो जाएंगे। तो अगर इससे ज़्यादा पूछे तो भी आप कर सकते हो, फिर आप इन 2 नंबर का मीन ले सकते हो, तो यहाँ पे एक नंबर आ जाएगा, इन 2 का ले सकते हो, यहाँ पे एक नंबर आ जाएगा। तो ऐसे आप 3 5 7 जितने भी नंबर है वो बता सकते हो, ठीक है। तो अभी 1/4 और 1/2 के बीच में एक नंबर निकल गया। अगर इन दोनों के बीच में करना है तो वही दोबारा प्रोसीजर, 1/4 + 3/8, और इसका मीन ले लेंगे /2, ठीक है। तो वही एलसीएम 8 आ गया, 4 2 8 2, ठीक है, यही होगा, ठीक है ना। 4 और 8 का एलसीएम 8, 8 को 4 से डिवाइड किया 2, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, 8 को 8 से किया 1, 1 को 3 से किया 3, और ये डिवाइड बाय में 2, 3 और 2 5, 5/8, और डिवाइड हुआ 2 से, और 5/8 इसको रिवर्स, तो 1/2, तो ये आएगा 5/16। तो मतलब दूसरा रेशनल नंबर हमें मिल गया 5/16, और वो आया 1/4 और 3/8 के बीच में। तो यानी इन दोनों के बीच में हमारे पास एक नंबर मिल गया 5/16। अभी हमें तीसरा नंबर बताना है, तो तीसरे नंबर के लिए हम क्या करेंगे, तीसरे नंबर के लिए इन दोनों के बीच में, तो इन दोनों का नंबर का मीन ले लेंगे 3/8 + 1/2, और इसका मीन लेने के लिए डिवाइड कर देंगे इस नंबर को 2 से। तो 8/8 और 2 का एलसीएम 8, तो यहाँ आ जाएगा ये 8 को 8 से डिवाइड किया 1, 1 को 3 से किया 3, 8 को 2 से किया 4, 4 को 1 से किया मल्टीप्लाई 4, और डिवाइड में कितना आ गया 2। तो 4 और 3 7, 7/8 डिवाइड बाई 2, तो 7/8, और ये मल्टीप्लाई जब होगा तो 1/2 हो जाएगा। तो 7 1 जा 7 और 8 2 जा 16, तो 7/16। तो जो तीसरा नंबर आ गया मेरा 7/16। तो हमने ऐसे 1 2 और 3 नंबर निकाल लिया। तो मतलब सबसे पहले हमने इन दोनों बीच के नंबर निकाला, तो वो आ गया ये। फिर इन दोनों का मीन ले लिया नंबर्स का मैंने, इन दोनों का, तो उससे आ गया ये, और फिर इन दोनों नंबर का मीन ले लिया, तो उससे आ गया ये। तो ऐसे हमने मीन मेथड से, ठीक है, तो ऐसे हमने मीन मेथड से अपने 3 रेशनल नंबर्स को 2 रेशनल नंबर्स के बीच में दिखा दिया, ठीक है। तो यही हमारे क्वेश्चन है, यही सब एक्सरसाइज में आने हैं और हो जाएंगे बड़े आराम से। अगर आप इस वीडियो को अच्छे से समझ लिया तो आपको एक्सरसाइज करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है।
तो अभी हम करते हैं अपनी इस वीडियो को ख़त्म यहीं पे, और थैंक यू।